दोस्तों स्मोक क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए आज के दौर के अंदर वबाल जान बनी हुई है। आजकल आप हर तरफ अपने इर्द गिर्द गहरे काले रंग के या गहरे जर्द रंग के मंडलाते हुए बादल अपने ऊपर आसमान के अंदर देख सकते हैं। और ये मसला खुसूसन बिग सिटीज के अंदर आज के दौर के अंदर बहुत ही संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। और आज के दिनों के अंदर आप न्यूज़ पेपर के अंदर और टीवी चैनल्स के अंदर इसके मुतालिक न्यूज़ सुनते चले आ रहे हैं। और सूरत हाल आजकल इस कदर ज़्यादा बदतर हो चुकी है कि आप मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक के अंदर भी स्मोक से छटे हुए बादल अपने ऊपर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि स्मोक क्या है। हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ वली और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सीक्रेट विद काशिफ वली। आज के दिन हमारा टॉपिक स्मोक के ऊपर है। आज के दिन हम देखेंगे कि स्मोक क्या है, स्मोक कैसे पैदा होती है, इसकी टाइप्स के हवाले से, इसके एडवर्स इफेक्ट के हवाले से, और इस तरह हम देखेंगे कि किस तरह से आप स्मोक से प्रिवेंट कर सकते हैं, आप किस तरह से स्मोक से अपने आप को बचा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर स्मोक ओवरव्यू। दोस्तों स्मोक दरअसल फोग यानी कि धुंध और स्मोक यानी कि धुएं का मजमुआ जिसको हम स्मोक का नाम देते हैं। सबसे पहले अगर हम फोग के बारे में देखते हैं तो फोग यानी कि धुंध हमारे पास फिजा में मौजूद ऐसे वाटर मॉलिक्यूल हुआ करते हैं जो कि टेम्परेचर के कम होने की वजह से इनकी हरकत बंद हो जाती है और ये हवा के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल की सूरत में नजर आते हैं। जिस तरह हमारे पास आसमान की ऊंचाइयों पर बादल होते हैं, इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि फोग हमारे पास बादलों की वो किस्म है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की निचली लेयर्स के अंदर यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद हुआ करते, और ये इस कदर नीचे आ चुके होते हैं कि हमें इर्द गिर्द अपने साथ टच करते हुए भी महसूस हुआ करते हैं। इसी तरह स्मोक के बारे में अगर कहें तो ये ऐसा धुआं है जो कि हमारी गाड़ियों से, स्टीम इंजन से, फैक्ट्रियों से, और इसके अलावा ईंटें पकाने वाले भट्टों से, और इसी तरह फसलों की वेस्टेज को जलाने की वजह से पैदा हुआ करता है। और यही धुआं जब इस फोग के साथ शामिल हो जाता है तो ये खतरनाक पोल्यूशन क्रिएट करने वाले ऐसे केमिकल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसको आज की तारीख के अंदर स्मोक का नाम दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्मोक के हवाले से, तो बेसिकली स्मोक की दो टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक को हम सल्फ्यूरस स्मोक या इसको हम लंदन स्मोक का नाम देते हैं। ये 1952 के अंदर पहली दफा लंदन के अंदर देखी गई थी। इसके अलावा दूसरे नंबर जो है फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो लास वेगस स्मोक है जो कि 1970 के अंदर लास वेगस के अंदर जो है वो देखी गई थी। अगर हम बात करते हैं पहले नंबर पर सल्फ्यूरस स्मोक के हवाले से जो 1952 के अंदर लंदन स्मोक के नाम से जानी जाया करती है। 1952 के दिसंबर के अंदर लंदन के अंदर ये स्मोक पहली दफा देखी गई। इस स्मोक की कंसंट्रेशन इस कदर ज्यादा थी कि हद निगाह बिल्कुल सिफर हो चुकी थी, और इस स्मोक की वजह से 5 दिन के अंदर लंदन के अंदर तकरीबन 4000 लोगों की मौत होगी, और एक माह के अंदर तकरीबन टोटल 12000 से ज्यादा लोगों की इस स्मोक की वजह से डेथ होगी। तो तभी से इस सल्फ्यूरस स्मोक को जो है वो लंदन स्मोक का नाम दिया जाया करता है। तो ये स्मोक बेसिकली हमारी ऑटोमोबाइल्स, कोल पावर प्लांट, चिमनीज और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन या फसलों के वेस्ट को जलाने की वजह से सल्फर के कंपाउंड जो है वो सल्फर ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिजा में मौजूद ये कार्बन और खसूसन सल्फर के ऑक्साइड फिजा में चले जाते हैं, तो यहाँ पर ऊपर मौजूद फोग के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस स्मोक बनाते हैं। सल्फ्यूरस स्मोक इंसानों के लिए और जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से आपको लंग्स किस्म के इन्फेक्शन, आईज इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इसके अलावा हेयर्स और रूट्स के खराब होने जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इन शॉर्ट पर ये कह सकते हैं कि सल्फ्यूरस स्मोक की वजह से इंसान एक आलूदा किस्म के पिंजरे के अंदर कैद हो जाया करता है, जिसके अंदर ये तमाम पोटेंट इंसान की ओवरऑल सेहत को खराब करते हैं, और ये इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दूसरे नंबर पर जिसको हम फोटोकेमिकल स्मोक या लास वेगस स्मोक का नाम देते हैं, बेसिकली गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से निकलने वाले नाइट्रोजन की ऑक्साइड जिस वक्त हवा में मौजूद खुश्क और गर्म एटमॉस्फेयर से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और इस तरह ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल क्रिएट करते हैं। याद रखें, इस किस्म के फोटोकेमिकल स्मोक के क्रिएट होने के लिए एटमॉस्फेयर का खुश्क होना और गर्म होना एक लाजमी शर्त है। यही ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल जब हवा में मौजूद मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ओजोन क्रिएट करते हैं। अगरचा ओजोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका ज़मीन के लेवल का नीचे पहुंच जाना ओजोन एक पोल्यूटेंट के तौर पर एक्ट किया करती है।
اور یہ پیدا شدہ اوزون جس وقت فضا میں موجود گاڑیوں سے نکلنے والے ان برن قسم کے ہائیڈرو کاربن کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے تو یہ فارمالڈیہائڈ پر آکسی ایسیٹیٹ نائٹریٹ جس کو ہم پین کا نام دیا کرتے ہیں جی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پروٹین کریٹ کرتی ہے جو کہ کوک کے ساتھ ریئیکٹ کر کے فوٹو کیمیکل سموک کریٹ کیا کرتے ہیں. یہ فوٹو کیمیکل سموک بہت زیادہ نقصان دہ ہے. جس طرح سے سلفیورک سموک جو ہے انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. آئیے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ دونوں قسم کے سموک سے انسانوں اور جانوروں کو کس قسم کے ایڈورس ایفیکٹ جھیلنے پڑ سکتے ہیں. دوستوں سموک کے ہونے والے ایڈورس ایفیکٹ میں پہلا نمبر پر تھروٹ انفیکشن کے گلے کا انفیکشن ہو سکتا ہے. آئیز ایریٹیشن آنکھوں میں خارش پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں کا کنجکٹیوا اور کورنیا کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ سب سے جو مین زیادہ تر فارم کے اندر ہے وہ ریسپائریٹری انفیکشن ہو سکتے ہیں. اور اس طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے کیونکہ سموک کی وجہ سے الٹرا وائلٹ ریڈیشن انسانوں تک نہیں پہنچ سکتی اور ایسے ماحول کے اندر انسانوں کو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس طرح لاسٹ پر ہے پری میچور ڈیلیوری. ایسی لیڈیز جو کہ پریگننٹ وومن ہوتی ہیں ان میں شاذ و نادر بہت ہی کم دیکھا گیا ایڈورس ایفیکٹ ہے کہ ایسی فیمیلز کی پری میچور ڈیلیوری یعنی کہ وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو جانے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے نیولی بورن بیبیز کی زندگی کو بہت زیادہ سیریس قسم کے پرابلم لاحق ہو سکتے ہیں. آئیے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو پریونٹ, کس طرح سے آپ بچ سکتے ہیں سموک کے ایڈورس ایفیکٹ کی وجہ سے. تو سموک سے بچنے کا سب سے پہلا اور بہترین طریقہ ہے کہ آپ ہمیشہ ماسک لگا کے رکھیں. دوسرے نمبر پہ اپنی آئیز کو بچانے کی وجہ سے آپ گلاسز گوگلز وغیرہ لگا کے رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ڈونٹ یوز وہیکلز فار شارٹ ڈسٹینس. اگر آپ کو بہت ہی چھوٹے ڈسٹینس تک ٹریول کرنا ہے, مطلب اگر آپ نے کرانہ اسٹور پہ جانا ہے یا آپ بھی کسی واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہی آپ کا آفس ہے یا آپ مسجد جانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ وہیکل یعنی کہ گاڑیوں بائکس وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں. اس طرح نیکسٹ ہے جی مینٹین یور وہیکل. اپنی وہیکل کو ہمیشہ اپنی گاڑیوں کو بائکس کو اچھی طرح سے سروس ٹیوننگ وغیرہ کروا کر رکھیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دھواں نہ چھوڑیں. اس سے یہ بینیفٹ ہے کہ اس سے پولوشن بھی کریٹ نہیں ہوگا, سموک کم کریٹ ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کی وہیکلس کی ایوریج یعنی کہ آپ کا فیول بھی ایک سے بچ سکتا ہے. اور لاسٹ میں ہمیں لیس ڈیپینڈنسی کریٹ ہونی چاہیے ہائیڈرو کاربنز کے اوپر, مطلب پیٹرول ڈیزل اسی طرح کے گیس طرح کے جو کمپاؤنڈز ہیں ان کے اوپر ریلائی کرنا بند کرنا چاہیے. اور ہمیں کلین انرجی یعنی کہ سولر انرجی یا اس کے علاوہ الیکٹریکل وہیکلز کو استعمال کرنا چاہیے. تو اس طرح سے آپ جو ہے سموک کے ایڈورس ایفیکٹ سے بچ سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر سموک کے والے. تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازم بتائیے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لازماً شیئر کیجیے گا. دوستو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. آپ کے لیے لائک کرنا یہ بالکل فری ہے لیکن یہ چیز ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن دیتی ہے. اور اس طرح اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آپ کے ساتھ ہیلتھ جرنی جاری رہے. مجھے دیجیے اب تک اجازت. نیکسٹ ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ. بائے بائے, اللہ حافظ.